बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान उर्दू के साथ डॉक्टर अली इमरान हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी किताब आसान कुरान पारा अलिफ लाम मीम के सफ़ा नंबर 5 पर मौजूद सूरह बकरा की आयात 11 और 12 इन दोनों का इब्तदाई मुश्तरक मफ़हूमी तर्जुमा अलामती तरीक़ा तदरीस की मदद से करना सिखाऊंगा। अब आप भी किताब खोल लें, देखें। वाह, ये उर्दू में मौजूद है यानी और, जैसे शेर व शायरी। फिर इज़ा उर्दू में मौजूद नहीं है, यहाँ इसका तर्जुमा होगा जब। क़ीला और क़ालू में उर्दू फ़हम कौल है यानी कहना। फिर लहुम के शुरू में लाम है जो उर्दू में मौजूद है यानी से। फिर ला, ये भी उर्दू में मौजूद है यानी नहीं, जैसे ला हासिल, ला महदूद। फिर इसके बाद तुफ़सिदू और मुफ़सिदून, इन दोनों में उर्दू फ़हम फ़साद है यानी ख़राबी। फिर फ़िल अर्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है यानी ज़मीन में। फिर इन्नमा उर्दू में मौजूद नहीं है, यहाँ इसका तर्जुमा होगा तो सिर्फ़। नहनो, ये भी उर्दू में मुस्तआमिल नहीं, यहाँ इसका तर्जुमा होगा हम। फिर मुस्लिहून में उर्दू फ़हम मुस्लिहीन है यानी इस्लाह करने वाले। फिर अला, ये उर्दू में मौजूद नहीं, यहाँ इसका तर्जुमा होगा ख़बरदार। इन्नहुम के शुरू में हर्फ इन्ना है जो उर्दू में मौजूद नहीं है, यहाँ इसका तर्जुमा होगा तो। फिर हुम, ये भी उर्दू में मौजूद नहीं, यहाँ इसका तर्जुमा होगा वो। वलाकिन, ये उर्दू में मुस्तामिल है यानी लेकिन दर हकीकत। फिर यशउरून में उर्दू फ़हम शऊर है। नाज़रीन, आपने देखा कि सिवाय इज़ा, इन्नमा, नहनो और हुम, इनके अलावा बाकी तमाम अल्फाज व हुरूफ उर्दू फ़हम रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने जो अल्फाज समझे हैं वो कुरान पाक में कमो बेश 2453 मरतबा दोहराए गए हैं। लेकिन देखें, क़ीला, लहुम, तुफ़सिदू, क़ालू, इन्नहुम, यशउरून, इन सब के साथ सुर्ख या सब्ज़ रंग की अलामात जुड़ी हैं। ये प्रोनाउंस यानी ज़मायर हैं, जैसे मैं, तुम, हम और वो वग़ैरह। ये अल्फाज के साथ 6 अलामात अलिफ, ते, नून, ये, काफ और हे की शक्ल में जुड़ी होती हैं। नाज़रीन, मैंने पहली 4 अलामात अलिफ, ते, नून और ये को जोड़कर एक सबक बनाया है इतनी। याद रखें कि अलिफ, ते, नून और ये यानी इतनी की 4 सुर्ख अलामात लफ्ज़ के शुरू में आकर उसे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस बना देती हैं। देखें, शुरू की अलिफ का मतलब होगा मैं, ते का तू, नून का हम और ये का वो। जैसे अदखुलू, मैं दाखिल होता हूँ, तदखुलू, तू दाखिल होता है, नदखुलू, हम दाखिल होते हैं और यदखुलू, वो दाखिल होता है। अब चूँकि तुफ़सिदू के शुरू में सुर्ख रंग की ता है यानी तुम, लेकिन इससे पहले ला है जिससे पता चला कि ये नहीं है यानी इसमें मना किया जा रहा है, इसलिए ला तुफ़सिदू का तर्जुमा होगा तुम फ़साद ना करो। फिर इसी तरह यशउरून के शुरू में या है यानी वो, इसलिए यशउरून का तर्जुमा होगा वो शऊर रखते हैं। फिर इस तरह याद रखें कि अलिफ, ते, नून की सुर्ख अलामात लफ्ज़ के आखिर में आकर उसे ज़माना माजी यानी पास्ट टेंस बना देती हैं। जैसे लफ्ज़ के आखिर में ज़बर या अलिफ हो तो अब इसका तर्जुमा होगा वो, जैसे दखला, वो दाखिल हुआ, और दखलू, वो दाखिल हुए। फिर ते ज़बर ता का तर्जुमा होगा तू, जैसे दखलता, तू दाखिल हुआ, और नून अलिफ ना का तर्जुमा होगा हम या हमारा, जैसे दखलना, हम दाखिल हुए, रब्बना, हमारा रब। और अगर या हो तो इसका तर्जुमा होगा मेरी, जैसे रब्बी, मेरा रब।
اب چونکہ قیلہ کے آخر میں زبر ہے یعنی وہ، لیکن ساتھ ہی قیلہ کے شروع میں زیر بھی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ پیسو وائس ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا ان سے کہا جاتا ہے۔ پھر قالو کے آخر میں الف ہے یعنی وہ، اس لیے قالو کا ترجمہ ہوگا وہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب، اور پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربہ اس کا رب، ربہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ اب چونکہ لہم اور انہم ان دونوں کے آخر میں ہم ہے یعنی وہ، اس لیے لہم کا ترجمہ ہوگا ان سے اور انہم کا ترجمہ ہوگا وہ تو۔ ناظرین آئیں آج کے سبق کا ابتدائی طور پر ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد فی الارض نہ کرو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مصلحین ہیں، خبردار وہ ہی تو فسادی ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ناظرین قرآن اردو پروجیکٹ کے تحت 2 درسی کتب آسان صلات اور آسان قرآن پارہ الف لام میم شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آسان قصص القرآن اور آسان دعائیں زیر طبع ہیں، جن کے بعد انشاءاللہ پورے قرآن کا اردو اور پھر دیگر زبانوں میں ترجمہ لانا ہمارا ہدف ہے۔ اب ڈاکٹر علی عمران کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔